आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेमबट। इस देश में हिंदुत्व और हिंदुइज्म को लेकर हमेशा चर्चा होती रही है। हिंदुत्व अलग है और हिंदुइज्म क्या अलग है, इस मुद्दे को लेकर अब एक फिल्म सामने आ रही है। फिल्मी पर्दे पर ये कहानी लेकर आ रहे हैं करण राजदान। बहुत जल्द फिल्म सामने आने जा रही है और इस फिल्म का जो टाइटल है वो है हिंदुत्व। यानी कि टाइटल की वजह से ये फिल्म टीजर जारी होते ही लोगों की जुबान पर चढ़ गई है और इस फिल्म को लेकर लोग तरह तरह की बातें अभी से करने लगे हैं। क्या है फिल्म में खास, देखिए। फिल्म मेकर और लेखक करण राजदान अपनी आने वाली फिल्म हिंदुत्व को लेकर हाजिर हैं। फिल्म की शूटिंग पिछले साल ही पूरी कर ली गई थी। अब इसकी रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। फिल्म हिंदुत्व का मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसमें अभिनेता आशीष शर्मा, टीवी सीरियल देवों के देव महादेव में काम कर चुकी सोनारिका भदौरिया और अंकित राज मुख्य रोल में हैं। साथ ही इस फिल्म में रामायण में सीता जी का कालजयी अभिनय निभाने वाली दीपिका भी शामिल है। फिल्म 7 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की अधिकांश शूटिंग उत्तराखंड के ऋषिकेश, हरिद्वार, देवप्रयाग, देहरादून और मसूरी में हुई है। फिल्म के निर्देशक करण राजदान हैं। मुख्य अभिनेता आशीष शर्मा ने मोशन पोस्टर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, जिस सच से रखा वंचित हमें सच्चाई अब वो सुनानी है। हिंदुत्व कोई कहानी नहीं, ये सत्य की वाणी है। बड़े गर्व और सम्मान के साथ हिंदुत्व के लिए 7 अक्टूबर 2022 को देश भर के सिनेमाघरों में मिलते हैं। आपको बता दें कि करण राजदान ने कई हिट फिल्में लिखी हैं। इनमें दिलवाले, त्रिमूर्ति, दुश्मनी, दिल जले सहित और तमाम दूसरी फिल्में हैं। उनके द्वारा निर्देशित की गई फिल्मों में गर्लफ्रेंड और हवस हैं। करण राजदान टीवी शो रजनी और तहकीकात में निर्देशन कर चुके हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, इस फिल्म को बनाने वाले हैं करण राजदान और उनसे हमने खास बातचीत की है इस फिल्म को लेकर। सुनिए क्या कुछ कहा करण राजदान जी ने। करण जी, बहुत स्वागत है आपका जय भारत टीवी पर। थैंक यू हिम। आपका टीजर देखा, फिल्म का खूबसूरत टीजर है, कुछ बताइए अपनी फिल्म के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुत्व को लेके बहुत सारी चर्चा देश विदेश में चल रही है और ये दिखाया जा रहा है कि हिंदुइज्म अलग है और हिंदुत्व अलग है। बिल्कुल। हिंदुइज्म जो है वो बड़ा ही शांतिपूर्ण कोई जीने का तरीका है, धर्म है, जो भी एक लोग कहना चाहते हैं। और हिंदुत्व जो है वो बहुत ही उग्रवादी किस्म का कोई जीने का तरीका है, जिसे धार्मिक रूप दिया जा रहा है, जिसे अलग अलग रूप दिए जा रहे हैं। तो मुझे इस बात की ये बहुत परेशानी रही है, तो मैंने कहा कि अपनी फिल्म हिंदुत्व के जरिए इस मिस इन्फॉर्मेशन को या फेक न्यूज़ को हम जरा देश विदेश में ठीक कर लें, ताकि दुनिया को पता पड़े कि वासुदैव कुटुंबकम का मतलब क्या है और हिंदुत्व का असली सार क्या है। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने ये फिल्म बनाई है। तो करण जी, जो माहौल जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया, देश में इस वक्त जो चल रहा है सब कुछ आंखों के सामने है। तमाम एक दूसरे धर्म के प्रति जो लोगों का एक उग्रता दिखाई दे रही है, वो कई धर्मों में, चाहे आप बात करें अभी के जो राजनीतिक कुछ मसले आए उन पर मुझे जाना नहीं है, लेकिन जो पूरा ये माहौल चल रहा है, आपको लगता है कि इस तरह की कोई पटकथा सामने आएगी और बताएगी कि असल में हिंदुत्व क्या है? हम जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं वो वाकई में कहानी के जरिए इस वक्त सामने लाना बहुत जरूरी था। ठीक समय पर आपकी फिल्म आ रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हिंदू जागा है और हिंदू जागा है मेरे जीवन में तो पहली बार। तो वो उस जागने को आप हिंसक जागना नहीं कह सकते। बिल्कुल। वो तो सिर्फ अवेयर हुआ है कि मेरे ड्यूटीज तो मैं करता रहा हूँ, अब भाई मेरे हक, मेरे राइट्स क्या हैं। बिल्कुल। तो उस बात को वो जता रहा है और वो कह रहा है कि न मेरे धर्म के खिलाफ कुछ बोलो, न मेरे देवी देवताओं के खिलाफ कुछ बोलो। तो बॉलीवुड ने दोनों काम
बखूबी किए हैं। तो बॉलीवुड से किसी को तो उठना ही था और ये कहना ही था कि हिंदुत्व को अब आप लाइटली मत लो। अपनी फिल्मों में जो आप बना रहे हो, हमारे देवी देवताओं को उतनी ही रिस्पेक्ट, उतनी इज्जत दीजिए जितनी आप अपने धार्मिक गुरुओं को या आप अपने गॉड्स और गॉडेसेस को देते हैं। तो ये मांगना कोई गलत बात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, यानी कि वही है कि हिंदू धर्म है, प्रेम सिखाता है, प्रेम से रहना सिखाता है और युद्ध अंतिम रास्ता है। बल्कि इसमें मेरे हीरो के पिता जो अनूप जलोटा प्ले कर रहे हैं जी, वो हीरो को कहते हैं, हीरो कहता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, आप ही की देहरादून की यूनिवर्सिटी में, जी, तो वो कहता है कि मैं पिताजी शांति चाहता हूँ, लड़ाई नहीं। तो वो कहते हैं कि बेटा पांडव भी शांति चाहते थे, लड़ाई नहीं, लेकिन शांति पाने के लिए उनको युद्ध करना पड़ा। बिल्कुल। तो यही बात है कि हम सब प्रेम और शांति चाहते हैं, प्रेम और शांति से जीना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी लड़ना पड़ता है इस दुनिया में। अब ये तो गीता में भी लिखा है। बिल्कुल। तो करण जी, फिल्म के बारे में थोड़ा सा कहाँ शूट हुई है, और एक खूबसूरत सी कव्वाली भी शायद फिल्म में है जो मास्टर सलीम ने गाई है, उसके विषय में बताइए, और शूटिंग लोकेशंस के बारे में बताइए कि उत्तराखंड को किस खूबसूरती ने आपने कैप्चर किया है इस फिल्म में। भाई उत्तराखंड ने तो मेरा दिल जीत लिया। मेरी शुरुआत ऋषिकेश से हुई, फिर हम हरिद्वार गए, उसके बाद हम शिफ्ट हुए देवप्रयाग, फिर हम देहरादून आए, वहाँ के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में FRI में हमने शूटिंग की। उसके बाद ये जो कव्वाली का आप जिक्र कर रहे हैं, कलियार शरीफ, यहाँ हम गए रुड़की जी, और वहाँ जाके शूटिंग की। तो ये चंद जगह हैं जहाँ के वरना तो हम इस तरह तो कई मंदिरों में भी गए हैं, और देहरादून ही नहीं बल्कि मसूरी गए जी जी, और कुंजापुरी गए जी। तो हाँ काफी और हमारे जो परमार्थ आश्रम है जी, उन्होंने अपने दर और दरवाजे हमारे लिए खोल दिए थे, और हमने दिन में ही नहीं बल्कि आश्रम में रात को भी शूटिंग की। बल्कि मैं आपके चैनल के जरिए उनसे जरा माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि हम शूटिंग करते करते रात के 3:30-4 बज गए। तो मैं चाहूंगा कि उनसे उनको डिस्टर्ब किया, लेकिन वो सीन बहुत ही खूबसूरत आया है, चाहे वो बाहर का दृश्य हो परमार्थ आश्रम का, चाहे वो अंदर का हो। ओके, तो करण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये फिल्म खूबसूरत फिल्म हो, लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और जिस भावना से आपने ये फिल्म बनाई है दर्शक उसको उसी रूप में लें, और एक जो सकारात्मक संदेश आप फैलाना चाहते हैं कि हिंदुत्व वो उग्र हिंदुत्व नहीं है, वो शांति प्रिय ही है, ये संदेश आपका जाए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म 7 अक्टूबर को रिलीज हो रही है और आपको अपने नज़दीकी सिनेमा घर में ये फिल्म देखने को मिल जाएगी। अब देखना यह है कि जो कहानी इस फिल्म के जरिए पेश की जा रही है, क्या वो हिंदुइज्म, हिंदुत्व के जो बीच में चलती हुई एक लाइन है, क्या उसे पाट पाएगी? क्या हिंदुइज्म की परिभाषा है, क्या हिंदुत्व है? इस फिल्म से बहुत कुछ साफ होने वाला है। और क्या आने वाले समय में इस देश में हिंदुत्व का एक जो सकारात्मक मैसेज देने की बात करण राजदान कर रहे हैं, वो क्या इस फिल्म से कामयाब हो पाएंगे, ये जल्द पता चलेगा। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जय भारत टीवी से, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।